हेलो गाइस, एक बार फिर से ACL के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, 10th के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी को जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म अवेलेबल करवाया जा रहा है और वो गूगल फॉर्म आपको भरकर सबमिट करवाना है ACL के अंदर। ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लड़का पढ़ना चाहता है या 10th के अंदर आया है और वो पढ़ना चाहता है तो वो गूगल फॉर्म भर के में सबमिट करवा सकता है। इसके अलावा जो रणनीति होगी, जो पढ़ने का जो प्लानिंग है, वो पूरा उसको फॉर्म भरने के बाद में हम सारा बता देंगे। और तीनों ही प्लेटफॉर्म जैसा कि आप जानते हो, एक है टेलीग्राम, दूसरा व्हाट्सएप और तीसरा जो है हमारा लास्ट वो है यूट्यूब चैनल। तीनों ही प्लेटफॉर्म के अंदर उनको जोड़ दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म कंप्लीट करें और सबमिट करवाएं ताकि हम अपना कार्य और अच्छे से कर सकें। और जितने भी वीडियो जो आपको कंप्लीट मटेरियल मिलने वाला है वो खास करके टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल होगा। इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है कि यूट्यूब के अंदर ओनली फॉर आपका लाइव टेस्ट ही होगा। आज विज्ञान का जो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, विज्ञान के अंदर बेसिक बातें बताएंगे कि विज्ञान जो होती है वो क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है और वर्गीकरण क्या है, उसके जनक कौन कौन है। तो टोटल आपको विज्ञान का जो बेसिक नॉलेज होता है वो एक बार आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो स्क्रीन पर दिख रहा है, विज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, एक बार सभी को ये परिभाषा और ये जानकारी पता होनी चाहिए। विज्ञान प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति से जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो जो ज्ञान है, जो सुव्यवस्थित ज्ञान है, वो विज्ञान कहलाता है। अर्थात हमारे चारों ओर के तथ्यों एवं घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। हमारे चारों ओर जो भी तथ्य मिलते हैं, जो भी घटनाएं होती है, उसका क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन होने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की परिभाषा बिल्कुल आपके स्क्रीन पे दे रखी है, आपको ढंग से समझना है। और सिंपल सी बात है, एक शब्द में कहे विज्ञान का मतलब होता है सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो है वो हमें पता होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ विज्ञान का मतलब होता है जानना, टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी व्यवस्था के बारे में अगर हमें सुव्यवस्थित ज्ञान हमें प्राप्त होता है, अगर हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है, पूरी तरह से जानते हैं, तो वो जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। स्क्रीन पर आपको दे रखा है कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, टू नो, अर्थात सुव्यवस्थित ज्ञान, अर्थात सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आप सभी को पता है विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस कहते हैं। और साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंसिया से लिया गया है। और साइंसिया का अर्थ होता था जानना। इस आधार पर साइंसिया से हमने साइंस बनाया और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से है, लैटिन भाषा के साइंसिया सबसे। स्क्रीन पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, और साइंस विज्ञान का अंग्रेजी शब्द होता है तथा इसे लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, साइंसिया, जिसका अर्थ होता था जानना। और इसी साइंसिया से हमारे पास में
कौन सा शब्द प्राप्त हुआ? साइंस, और साइंस को हम विज्ञान कहते हैं जिसका अर्थ होता है जानना। तो हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। सबको पता होना चाहिए जिसका अर्थ होता है जानना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर और आपको चीज़ देखने को मिल रही है, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के जो प्रकार होते हैं हम दो भागों में से डिवाइड कर रहे हैं, सजीव और निर्जीव के आधार पर। सजीव विज्ञान कौन सी होती है और निर्जीव विज्ञान कौन सी है? स्क्रीन पर आपको जाते हैं, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। विज्ञान जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा है, एक तो सजीव विज्ञान और एक है निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान का मतलब होता है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, और इसके वापस दो भाग होते हैं, एक तो जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, एक वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं। इसके अलावा निर्जीव विज्ञान के अंदर हमारे पास में बहुत सारी विज्ञान आती है निर्जीव के अंदर, और इसमें हमें मेन जो है वो एक बार मैं बता रहा हूँ। पहले है भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा गणित को भी हमने इसी में शामिल किया है कि गणित को भी हम लोग निर्जीव विज्ञान के अंदर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान और नाभिकीय विज्ञान के अलावा भी बहुत सारी विज्ञान होती है जिसे हम लोग निर्जीव विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारे वर्गीकरण है, दो भागों में बांटा गया है, सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के जनक, जनक का मतलब होता है जिन्होंने पहली बार उस विषय के बारे में जानकारी बताई थी, इसीलिए उनको हमने जनक कहा है, फादर ऑफ साइंस कहा है। तो अलग अलग साइंस के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनके बारे में बताया। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, जो मेन आपको जानकारी रखनी है उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो स्क्रीन पर दे रखा है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लॉरेंट लेवासिए। एंटोनी लॉरेंट लेवासिए ये है केमिस्ट्री के जनक, रसायन विज्ञान के जनक है, और नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवासिए। इसके बाद में है भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, के जनक नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो होता है वो है फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान के जनक हैं। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद में आपको सिलेबस अपना स्टार्ट करना है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहे, और जो भी वीडियो हम जो भी अपलोड करते हैं, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, उसको आपको समझने के बाद में आप जो डिस्क्रिप्शन हम उसकी PDF नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे पूरा, लेकिन आपको वो PDF नोट्स से अपने हैंड राइटिंग से अपने नोट्स खुद लिखे हुए बनाने हैं, ताकि जो अगर आप खुद लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आए। भले ही वही लिख रहे हो, लेकिन फिर एक बार अपने हाथों से लिखना ज़रूरी है, तब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो है आपका विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी का है। बायोलॉजी यूनिट के अंदर से पहला चैप्टर जो है उसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसका अंक भार 4 नंबर का है। लगभग ये सभी विद्यार्थियों ने थोड़ा बहुत स्टडी कर ली होगी, लेकिन आपको मैं इसको पूरा सा जानकारी बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको पढ़ना है, किस प्रकार से नोट्स बनाने और पूरे अंक कैसे ला सकते हैं। तो पूरे तरह से हमारे साथ में जुड़े रहे। तो स्क्रीन पर जो दे रखा है इसको थोड़ा सा समझाते हैं कि पोषण जीवन का आधार होता है। पोषण जीवन का आधार होता है। पोषण को जीवन का आधार इसलिए बताया क्योंकि पोषण शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी बनाने में सहायक होता है। अगर हमें पूरी तरह से भोजन के अंदर पोषण प्राप्त नहीं होता है तो हमें हमारा स्वास्थ्य जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है, कई कमजोरियां आ जाती है, थकान आ जाती है। तो हमें भोजन के अंदर संपूर्ण पोषण होना चाहिए, ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना है। इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए कि पोषण को जीवन का आधार माना गया है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बिना पोषण के हम अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। बिना पोषण के हमारा शरीर जो होता है वो निरोगी नहीं रह सकता है। हमें पोषण ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि शरीर के विकास और शरीर के
कार्य के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो हमें भोजन ऐसा ग्रहण करना है जिसके अंदर सारा पोषण उपलब्ध हो, टोटल जितने भी ज़रूरत आवश्यक पोषण होते हैं वो सारे उपलब्ध हो, ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना है। भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसे कहते हैं संतुलित भोजन और दूसरा होता है जिसे कहते हैं असंतुलित भोजन। हमें स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए संतुलित भोजन करना जरूरी है। एक बार स्क्रीन पर जाते हैं संतुलित भोजन के बारे में क्या क्या दे रखा है। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। अर्थात इसमें भोजन के सभी घटक उपस्थित होते हैं, इसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं और इसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं? 6 घटक होते हैं। आपको याद रखना है, एक संतुलित भोजन के अंदर 6 घटक उपस्थित होते हैं और वो पूरे के पूरे हमें पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारा शरीर निरोगी बना रहता है। कौन कौन से वो घटक है? भोजन के 6 घटक आपको याद रखने हैं। पहला जो है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जिसे कहते हैं वसा लिपिड, तीसरा जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, चौथा हम कहते हैं खनिज लवण, पांचवा हम कहते हैं विटामिन्स और छठा जो होता है जल। ये 6 जो है वो भोजन के घटक होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। एक संतुलित भोजन के अंदर कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। 6 घटक उपस्थित होते हैं जो स्क्रीन के अंदर आपको दे रखा है। इस प्रकार से अगर संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी बना रहता है। हमें स्वस्थ और निरोगी बना रहने के लिए संतुलित भोजन ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से पूरा वीडियो आपको देखना है तो आपको टेलीग्राम के अंदर जुड़ना है और आपको वहाँ सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा पूरी तरह से। और जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप सीधा व्हाट्सएप के थ्रू हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे अंदर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी करवाएं ताकि आप लोग पीछे न रहे। फर्स्ट वीडियो जो है आपका बहुत जल्दी आने वाला है। टेलीग्राम के अंदर विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और आप सभी को भी जल्दी से जल्दी जुड़ना है और इसका फ़ायदा लेना है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हो सकता है 1 महीना भी लग सकता है, आगे ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को ख़राब ना करें और ACL के साथ में जुड़कर आप घर बैठे बिल्कुल ऑफलाइन जैसी व्यवस्थाएँ ले सकते हो और आप अपना काम को बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू।